जय हिंद फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे हिंद एसएसआई यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या होगा, हमारे लाभदायक साबित हो सकता है। चलिए तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि लेंस का आधा भाग काले कपड़े से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बना बिंब कैसा होगा। मान लिया दोस्तों, ये हमारा कोई लेंस क्या है, ये कोई नहीं बल्कि उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। उसका ये क्या, प्रकाशीय केंद्र। अगर आधा को हम लोग क्या करें, आधा को हम लोग क्या करें, आधा को हम लोग कलर कर दें। क्या कर दें? आधा को हम लोग कलर कर दें इस तरह से। ठीक, आधा को क्या कर दें दोस्तों, कलर कर दें। ठीक, तो बोल रहा है कि प्रतिबिंब पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको कह दें कि प्रतिबिंब पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि क्या होगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं जब प्रतिबिंब बनता है सैकड़ों, कह सकते हैं कि सैकड़ों हजारों किरणों से लेके बनता है। ठीक, मान लिया जाए कि कुछ किरणें इस तरह आएगी, मतलब कह सकते हैं इस तरह आती तो इस तरह चली जाती, तो उस तरीके से ना जाके क्या होगा, अब किरण इधर से आएगा और इधर से इस तरह से फोकस से चला जाएगा, तो क्या ही प्रभाव पड़ेगा। ठीक, क्या प्रतिबिंब तो यहाँ बनना ही बनना है। ठीक, देखिए जो प्रकाश यहाँ से जाने वाला था यहाँ से चला गया, मतलब जो यहाँ से जाने वाला था इस तरीके से वो ऊपर से चला गया, तो कह सकते हैं इसका प्रतिबिंब बनना ही बनना है। लेकिन क्या होगा, यहाँ से भी प्रकाश जाता, यहाँ से भी जाता, तो इसका चमक ज्यादा होता, लेकिन इस पे क्या हो रहा है, कम प्रकाश से ये प्रतिबिंब बन रहा है, इसीलिए क्या होगा, कह सकते हैं इसके लिए कि क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, प्रतिबिंब पहले से नाप में आधा होगा, प्रतिबिंब लुप्त हो जाएगा और प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगा। हाँ, तो हमारा ऑप्शन क्या, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा कि प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी। प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगा मतलब प्रतिबिंब का चमक क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का चमक कम हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग जानते हैं हजारों सैकड़ों प्रतिबिंब प्रकाश के मिलने से क्या था, हमारा प्रतिबिंब बनता है, तो उससे क्या होगा, अगर कुछ झपाएंगे गया तो ठीक, जहाँ 100 किरण से बन रहा था तो वहाँ क्या होगा 70-80 से बनेगा, तो उसका क्या होगा, सिर्फ चमक कम होगा और कुछ नहीं। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, किस कारण से था पूछ रहा है। तो पहला है दोस्तों, प्रकाश के रंग में परिवर्तन हो जाता है, इसी कारण अपवर्तन होता है। देखिए दोस्तों, फिर कहता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन, फिर कहता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, फिर कहता है प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होने के कारण अपवर्तन हो जाता है। ठीक, तो आप लोग खुद देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि अपवर्तन क्या होता है, एक माध्यम से जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में आती है तो क्या होती है, तब क्या होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। तो क्यों होता है, देखिए, तो प्रकाश के रंग में परिवर्तन ये भी नहीं होता, फिर कहता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कारण नहीं होता, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने कारण ये भी नहीं होता। तो क्या होता है दोस्तों, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल में परिवर्तन, यहाँ क्या होता है, मान लिया जाए कि ये क्या है, विरल माध्यम। क्या है, विरल माध्यम, तो इसमें चाल ज्यादा होगी, और मान लिया जाए कि ये क्या है, सघन माध्यम है, तो इसमें क्या होगी, प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन है। क्या है, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हमेशा एक से बड़ा होता है, मतलब हमेशा एक से कम होता है, हमेशा एक से अधिक होता है, एक से कम भी हो सकता है और हो सकता है, और एक से अधिक भी हो सकता है, हमेशा एक के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो कि क्या करता है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, छोटा छोटा प्रतिबिंब बना सकता है, और बराबर बना सकता है, बराबर। और हम लोग जानते हैं कि आवर्धन इसी चीज को बताता है, क्या करता है, इसी चीज को बताता है। ठीक, तो अगर दोस्तों, अगर प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है मतलब एक से क्या बनेगा, बड़ा रहेगा, एक से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। अगर छोटा बन रहा है तो एक से क्या रहेगा, कम रहेगा आवर्धन। अगर एक के बराबर है, ठीक है दोस्तों, एक के बराबर है तो क्या होगा, बराबर प्रतिबिंब। कह सकते हैं कि तीनों नियम लागू होता है, एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है, और एक के बराबर भी हो सकता है। चलिए तो बोल रहा है एक से, यहां देखिए, कहता है हमेशा एक से कम, गलत, हमेशा एक से अधिक, गलत, कहता है एक से कम भी हो सकता है, एक से कम हो गया, कहता है
एक से अधिक भी हो सकता है, अधिक भी हो गया। चलिए ये हम रखते हैं, ये सही। फिर कहता है हमेशा एक के बराबर, ये बोल रहा है हमेशा एक के बराबर तो है ही, लेकिन क्या बोल रहा है ये हमेशा, तो यहाँ क्या होता है ये गलत। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्या जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के क्या हो बीच में रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये पूछा है। चलिए दोस्तों मान लिया जाए हमारा क्या बोल रहा है, एक उत्तल लेंस। चलिए उत्तल लेंस क्या क्या है, उत्तल लेंस क्रिएट कर दिए, उत्तल लेंस बना दिए, और बोल रहा है कि हमारा ऑप्टिकल लेंस और कहाँ बोल रहा है फोकस के बीच में एक वस्तु रखने। चलिए दोस्तों हम लोग रख दिए। जब हम लोग वस्तु रखेंगे तो क्या होगा, इस स्थिति में प्रकाश की किरण क्या होगा, यहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, और क्या होगा ये इसी दिशा में लौट जाएगा। ओह एक मिनट, उल्टा कर दिए हम। चलिए ये तो यहाँ से चला जाएगा फोकस से, कहाँ से जाएगा फोकस, लेकिन क्या होगा कुछ प्रकाश की किरण कह सकते हैं इसके पिछले दिशा में इधर भाग जाएगा, क्या भाग जाएगा। दूसरा प्रकाश की किरण क्या होगा दोस्तों, इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, तो ये कहीं नहीं मिलेगा, क्या होगा ये आपस में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन क्या होगा ये प्रकाश इस तरीके से जाके कहाँ मिलेगा, अनंत पे, कहाँ मिलेगा अनंत पे कह सकते हैं। और यहाँ क्या बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, और कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक, और कैसा बनेगा दोस्तों, सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा। चलिए तो कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो क्या उसका प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और उल्टा। चलिए काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, और कह रहा है वास्तविक और सीधा, और वास्तविक और उल्टा। चलिए तो आंसर तो आ जाना चाहिए, क्या बनेगा दोस्तों, काल्पनिक और सीधा। हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो किधर मुड़ती है, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, या इनमें से कोई नहीं। चलिए तो कह रहा है मान लिया जाए कि ये कांच है, क्या है दोस्तों, ये कांच है, और ये है हवा, क्या ये हवा, इस तरह के कह सकते हैं। कहते हैं जब प्रकाश की किरण इस तरीके से कांच से कहाँ आती है, हवा में आती है। कहाँ आती है, हवा में आती है, तो यह क्या आती है, पूछ रहा है यह क्या होती है, ये पूछ रहा है क्या होती है दोस्तों। कह रहा है फिर से एक बार पहले, अच्छा हवा से कांच में प्रवेश करती है। एक मिनट दोस्तों, उल्टा हो गया, उल्टा बन गया। बोल रहा है हवा से कांच में प्रवेश करती है ना, यही तो मिस्टेक हो जाता है दोस्तों। मान लिया जाए कि ये क्या हमारा हवा और ये कांच, क्या हवा और क्या, जब प्रकाश की किरण इस तरह हवा से आएगा तो क्या होगा, कांच में इस तरह प्रवेश करेगा तो क्या होगा दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि हवा में क्या होता है, एक विरल माध्यम जहाँ क्या प्रकाश खुल के चलता है, लेकिन कांच में क्या करता है, ये क्या होगा लंब की ओर मुड़ जाएगा। किधर मुड़ जाएगा दोस्तों, ये लंब की ओर मुड़ जाएगा, ये कह सकते हैं अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको इस तरीके से भी हम लोग सोचते समझते हैं दोस्तों। देखिए हम लोग गांव में रहने वाले आदमी, गांव में रहते हैं तो जिधर तिधर घूम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ठीक खोने का डर नहीं। लेकिन शहर में होता है क्या, रूम से मतलब कह सकते हैं जहां हमारा डेरा है, जहां रूम है, वहां से ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, खोने का डर रहता है, भुतलाने का डर रहता है, जिस कारण से हम लोग क्या दूर दूर नहीं घूमते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग इसको क्या करते हैं, याद रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, अभिलंब के निकट आएगा, मतलब ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिसारी लेंस बनाता है, ठीक, एक अभिसारी लेंस बनाता है, सदैव आभासी प्रतिबिंब, सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब, और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पहले जानते हैं दोस्तों आभासी लेंस होता क्या है, अभिसारी लेंस होता क्या है। अभिसारी लेंस का बात क्या, अभिसारी लेंस हम लोग जानते हैं किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस को। और हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस क्या करता है, आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए तो कह सकते हैं मतलब कि जब प्रतिबिंब को हम कहाँ रखेंगे, दर्पण और फोकस के बीच बनाएंगे तो इधर बनाएगा आभासी, ठीक, और इधर मतलब कह सकते हैं फोकस के इधर जितना रखेंगे प्रतिबिंब सबका कहाँ इधर बनाएगा काल्पनिक वास्तविक। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता, मतलब किसी लेंस की क्षमता 4.0 होना चाहिए। यहाँ दोस्तों क्या होना चाहिए, -4.0 डायोप्टर, क्या होना चाहिए, -4.0 डायोप्टर है तो उसकी क्या होगी, तो हाँ तो उसकी फोकस दूरी पूछ रहा है, ठीक, कितना सेंटीमीटर का होगा ये पूछ रहा है। चलिए दोस्तों हम लोग हल करते हैं। हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है 1/f, f क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। ठीक, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या हो जाएगा, ये P बराबर दिया हुआ है, क्या हुआ है दोस्तों, P बराबर दिया हुआ है कितना, -4.0 बराबर 1/f, क्या 1/f मतलब डायोप्टर में होना चाहिए। तो हम लोग क्या करें, इंटरचेंज कर लें, तो 1/f बराबर क्या आ जाएगा, 1/-4.0, क्या 4.0। इसको जब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों,
कह सकते हैं कि जब एक में क्या दे दें, 4 से भाग दे दें, क्या दे दें, 4 से भाग दें एक में, तो क्या आ जाएगा 0 0, तो 0.0, ठीक, एक मिनट, एक 0 में ही खा जाएगा 0 पॉइंट, ठीक, 0 पॉइंट देके क्या किया, एक 0 इसमें दे दिए थे, क्या 4 दूनी 8 खाया, फिर 2 बचा, फिर मान लिया पॉइंट दिए हैं तो 0 दे देंगे, 4 5 20, मतलब 0.25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/f बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 0.25, तो f बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, f बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2.3, माइनस का 0.25 क्या आ जाएगा 25, ठीक। अब बोल रहा है मीटर या सेंटीमीटर, डायप्टर डी में है मीटर में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हाँ सेंटीमीटर में बदलेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 100 कह सकते हैं, गुना कर देंगे, 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो खत्म, तो क्या हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर है, इसीलिए क्या हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं किसका होता है माइनस में फोकस, तो किसका होता है अवतल लेंस का, क्या होता है अवतल लेंस का, तो क्या हो जाएगा देखिए ये, हाँ तो ये क्या है, तो हमारा आ जाएगा आंसर ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, ठीक, परावर्तन के नियम से यहाँ इसमें से क्या निर्धारित कहता है, आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण बराबर होता है आपतन कोण के, आपतन कोण बराबर होता है विचलन कोण के, या इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों जब परावर्तन की क्रिया होती है तो इस तरीके से होती है, क्या होती है इस तरीके से होती है, ठीक, इस तरीके से होती है, ठीक, तो क्या हो जाता है हमारा आपतन कोण और बराबर क्या होता है परावर्तन कोण, ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन ए हमारा क्या आ जाएगा सही आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रकाश तरंग का उदाहरण है, इनमें से कौन मतलब प्रकाश जो है तरंग का उदाहरण, किस प्रकार का तरंग है, प्रकाश कह रहा है कि प्रकाश जो है किस प्रकार का तरंग है, ध्वनि तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, पराबैंगनी किरण है, या इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग जान रहे हैं कि प्रकाश तरंग क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक, तो हमारा क्या जाएगा ऑप्शन बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण के सामने, दर्पण को किसी भी दूरी पे दोस्त देखिए दोस्तों ये नोट करने लायक बात है, किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा सीधा प्रतीत हो रहा है, कैसा सीधा, तो वह दर्पण हो सकता है। हम लोग जानते हैं एक समतल दर्पण रख दीजिए, क्या कीजिए आप एक समतल दर्पण क्या कीजिए रख दीजिए, तो इसके सामने कहीं आप खड़ा हो जाइए तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा सीधा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा सीधा, कैसा बनेगा दोस्तों सीधा। और एक दर्पण होता है, क्या होता है एक दर्पण होता है, इस तरीके से कह सकते हैं, क्या होता है एक उत्तल दर्पण होता है, क्या होता है उत्तल दर्पण होता है, इसमें भी किसी भी जगह पे आप खड़ा हो जाइए कहाँ, इसमें भी आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा सीधा ही बनेगा दोस्तों, ठीक सीधा ही बनेगा। तो कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन देखने का ऑप्शन ए अब केवल अवतल, केवल समतल, केवल अवतल या केवल उत्तल, या तो समतल या अथवा उत्तल, ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हमारा क्या जगह आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, क्या हो दोस्तों पूछ रहा है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है सबसे अधिक होती है, ठीक, पहला ऑप्शन है कांच, दूसरा है पानी, तीसरा है लोहा और चौथा है निर्वात, ठीक। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है निर्वात में सबसे ज्यादा होती है प्रकाश की चाल, क्या होती है निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती है, बोल रहा है कि प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए सीधी रेखा में, प्रकाश हमेशा क्या करती है सीधी रेखा में गमन करती है स्ट्रेट लाइन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तेल लगा कागज, मतलब तेल लगा कागज क्या होता है पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभाषक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक, तो हम लोग जानते हैं ठीक क्या जगह हमारा कि क्या जगह ऑप्शन सी पारभाषक, हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी पारभाषक होता है दोस्तों, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम पूछ रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो हम लोग जानते हैं हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3 सी और ऑप्शन डी 4, ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा क्या होता है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 2 होता है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्तों 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण क्या करता है केवल और केवल क्या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, कैसा बनाता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, क्यों क्योंकि दर्पण के पीछे बनाता है इसीलिए। चलिए
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा? तो ऑप्शन ए है अपसारी, अभिसारी, समांतर और इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आप लोग इसको देखिए। हाँ, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी, अभिसारी ही प्राप्त होगा। क्या होगा दोस्तों? अभिसारी आएगा तो अभिसारी ही प्राप्त होगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। ठीक, किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है +1, -1, 0, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों आवर्धन बराबर होता है HI/H, मतलब हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब बोल रहा है कि इतना बराबर क्या होता है? समतल दर्पण का क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए +1। +1 यहाँ हम लोग रखें तो HI बराबर क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा वस्तु उतना बड़ा क्या प्रतिबिंब बनेगा। ये तो समतल दर्पण में ही होता है। ठीक, ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। क्या होता है? लंबवत आपतित, तो परावर्तन कोण का मान पूछा। बोल रहा है कि एक प्रकाश की किरण, मान लीजिए कि ये क्या एक समतल दर्पण है। क्या? समतल दर्पण, इस पे लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बना के क्या हो रहा है? आ रहा है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है दोस्तों। क्या बना? 90 डिग्री का कोण बना, लेकिन ये जो आ रहा है, ये आ रहा है तो ये 0 डिग्री पे आ रहा है। क्या आ रहा है? ये 0 डिग्री पे आ रहा है। हम लोग जानते हैं परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। लेकिन यहाँ क्या है? आपतन कोण हमारा 0 है तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो कह सकते हैं कितना पे? तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा? इसका परावर्तन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? F बराबर R/2, F बराबर 2R, R बराबर F/2 और नन। ठीक ठीक, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी, F बराबर R/2 या F बराबर, एक मिनट दोस्तों, F बराबर R/2, R बराबर 2F, एक मिनट। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, F बराबर R/, एक मिनट, F बराबर R/2 और R बराबर होता है 2F, तो R बराबर 2F। हाँ, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ठीक, तो देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये क्या है? एक, हम लोग जानते हैं कि ये क्या है? एक अवतल दर्पण है। अगर हम लोग क्या करें, एक वस्तु रख रहे हैं और इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? कैसा बन रहा है दोस्तों? आभासी, क्या कहते हैं? आभासी, सीधा और बड़ा। तो हम लोग जानते हैं कि ये पक्का पीछे ही बना होगा। कहाँ बना होगा? पक्का ये पीछे ही बना होगा। तो कह सकते हैं ये फोकस और क्या, ध्रुव के बीच में होगा। क्या होगा? फोकस और ध्रुव के बीच में। चलिए, तब मुख्य फोकस था वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से पड़े दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारा, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है? सीधा और उल्टा दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि जो जो काल्पनिक चीज होती है हम लोग उसको सीधा मान लेते हैं। क्या मानते हैं? सीधा मान लेते हैं। ठीक, कि तुरंत अमीर हो जाएंगे, तुरंत पास हो जाएंगे, तुरंत ये चीजें कर लेंगे, तुरंत क्या हम लोग सीधा मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा कठिन होता है। तो क्या देगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं? ये तो हम कल भी क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स में बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, चलिए तो जय हिंद, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।